आपने लगभग सभी 55 से जो 60 स्टॉल्स यहाँ लगे हैं उन सभी पर आपने विजिट करी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे अभियान के बारे में और आगे इस इनिशिएटिव को आप कैसे लेके जाने हैं? देसी बीज के बारे में आपने जानकारी ली, अन्य तरह तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है जो सिर्फ हमारे देश में ही उपलब्ध होती हैं। मुझे आज यहाँ आके खुशी हुई। एफपीओ जो उत्पाद बना रहे हैं, एफपीओ मतलब किसान खुद ही संगठन बनाते हैं और वो ही पैदा करते हैं और प्रोसेस करके वो सीधे उपभोक्ताओं तक, ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। जब ये अलग अलग करते हैं तो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को दिक्कत होती है, पूंजी का भी अभाव होता है, अकेले सारे काम नहीं कर पाते और इसलिए किसानों का संगठन जो उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बेचने का सब काम करता है। 10,000 एफपीओ बनाने का टारगेट रखा था, उसमें से 8,800 के करीब बन चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर कि उपभोक्ता को भी सस्ता मिल जाए और किसान पैदा भी करें, प्रोसेस भी करें और उनको भी ठीक दाम मिल जाए और शुद्ध उत्पाद भी लोगों तक पहुँचे। और अगर ज़रूरत पड़ती है किसी आदान की, बीज की, खाद की और किसी ज़रूरत की, तो अकेले को ना भागना पड़े किसान को, सामूहिक रूप से एफपीओ भी इस व्यवस्था को कर दे। मुझे आज 55 एफपीओ के लोग आए हैं। मैं आपके साथ लगभग हर स्टॉल पर गया हूँ और मुझे खुशी है कि एफपीओज का आंदोलन अब गति पकड़ रहा है। एक तो शुद्ध उत्पाद, मेहनत से बनाए हुए, खुद की प्रोसेसिंग और खुद बेच रहे हैं। हर एक ने अपना टर्नओवर बताया, किसी का 1 करोड़, किसी का 50 लाख, जिन्हें अभी शुरू किया है तो कोई 5-10 लाख का भी है और उनको ऑनलाइन ऑर्डर भी अब मिल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में अगर क्रांति लानी है और किसानों की आय तेज़ी से बढ़ानी है तो इस तरह के प्रयत्न एफपीओ के माध्यम से उत्पाद करना, प्रोसेस करना और बेचना निश्चित तौर पर एक तरफ उपभोक्ता को, ग्राहक को भी फ़ायदा देंगे और दूसरी तरफ किसानों की आय भी बढ़ेगी। मैं किसानों के इस प्रयास और एफपीओज के इस प्रयास का अभिनंदन करता हूँ। कुछ सुझाव ज़रूर आए, जैसे अभी कई एफपीओज जब उनको पूंजी की ज़रूरत पड़ती है तो उनको प्राइवेट जो लोन देने वाले हैं उन संस्थाओं के पास जाना पड़ता है, इसकी ब्याज की दरें थोड़ी अधिक होती है। कुछ लोगों ने ये बताया कि इंफ्रा के लिए अगर कुछ और उनको सहायता मिल जाए, सहायता मीन्स लोन ही मिल जाए, तो हम लोगों ने सुझाया कि एग्रो इंफ्रा फंड से वो पैसे ले सकते हैं। प्रोसेसिंग के लिए और लोन मिल सकता है आसानी से। एक पैकेजिंग की बात भी आई तो पैकेजिंग की ट्रेनिंग भी देने का प्रयास चल रहा है। कुल मिला के एफपीओ का आंदोलन अब गति पकड़ रहा है और पहली बार ये एफपीओ का मेला लगा है। नहीं तो बाकी मेलों में एफपीओ के लोग जाते थे, 2-4 दुकान ले लेते थे, लेकिन हमने तय किया है इस बार प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कि पूरे देश में ऐसे 22 मेले लगाए जाएंगे जहाँ एफपीओज अपने उत्पाद को बेच सकेंगे, उनकी मार्केटिंग भी हो सकेगी। एक बार अगर इस उत्पाद को खरीद लिया तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर भी उनको मिल सकेंगे, क्योंकि जो एक बार लेके जाएगा खरीद के वो फिर मुझे लगता है बार बार मंगाएगा। इसलिए मेले बहुत उपयोगी। सर, अभी जो एफपीओज का जो भारत सरकार से सपोर्ट है तो वो लिमिटेड समय के लिए है, तो उसके बाद आप कैसे सपोर्ट करेंगे? एफपीओज इंडिपेंडेंटली मैनेज नहीं कर पाते, कुछ एफपीओ सक्सेसफुल होते, कुछ एफपीओज नहीं हो पाते। आपने बिल्कुल ठीक कहा। कई एफपीओज 3 साल में अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं पर प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। उनका टर्नओवर भी अब कई ने आपके सामने बताया, 1 करोड़ भी बताया, 70-80 लाख, 50 लाख भी बताया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको संघर्ष करना पड़ता है। अब लगभग 3 साल हो रहे हैं, तो एक बार एफपीओज के इस आंदोलन की हम पूरी समीक्षा करेंगे। स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, कमी क्या है और गैप्स कहाँ हैं, उनको पहचान के एक बार समीक्षा करके फिर कुछ और उपाय करने पड़े तो और कदम उठाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।